अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 15 अगस्त को अलास्का के एंकरेज में अहम बैठक में हिस्सा लिया। बीते 10 साल में यह पहली बार था जब पुतिन ने किसी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका का दौरा किया हो। वहीं किसी अमेरिकी राष्ट्रपति से ये उनकी 4 साल बाद मुलाकात थी। रूस यूक्रेन में संघर्ष शुरू होने के बाद अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपति की इस पहली मुलाकात से पूरी दुनिया को काफ़ी उम्मीदें भी थी। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर ट्रंप और पुतिन की अलास्का में हुई बैठक का क्या नतीजा निकला है। दोनों नेताओं ने बैठक से निकलने के बाद बातचीत में प्रगति का दावा किया। हालांकि ये किस तरह की प्रगति रही, दोनों देशों के बीच किसी तरह का समझौता न होने के मायने क्या है, 18 अगस्त को ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बैठक कितनी खास हो सकती है, इसके अलावा भारत के खिलाफ रूस से तेल खरीदने के लिए अतिरिक्त टैरिफ लगाने के अमेरिका के फैसले में आगे क्या होगा। चलिए लगाते हैं दूरबीन और दूर की खबर को पास से देखते हैं। पहले जानते हैं कि ट्रंप पुतिन की बैठक का क्या नतीजा निकला। अलास्का में 15 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन का रेड कारपेट पर स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिली। पुतिन ने ट्रंप की खास बीस्ट कार में कार्यक्रम स्थल तक का सफर किया। इसके बाद दोनों ने बंद दरवाजों के पीछे अपने सलाहकारों और विदेश मंत्रियों के साथ रूस यूक्रेन संघर्ष पर करीब 3 घंटे तक चर्चा की। गौरतलब ये है कि पहले ये बैठक सिर्फ ट्रंप और पुतिन के बीच ही होनी थी। इसमें चौंकाने वाली बात यह भी है कि जब अलास्का में ट्रंप पुतिन की बैठक चल रही थी तब भी यूक्रेन से ऐसी खबरें आ रही थी रूस उस पर ड्रोन्स और हवाई हमले कर रहा है। ट्रंप पुतिन की बंद दरवाजे के पीछे बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या खास रहा। दोनों नेताओं के बीच करीब 3 घंटे तक ये वार्ता हुई। हालांकि इसमें रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में संघर्ष विराम लागू करने पर सहमति नहीं बनी। ट्रंप पुतिन ने बैठक के बाद कहा कि कई मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन ना तो ट्रंप और ना ही पुतिन और उनके अधिकारियों ने इसका ब्यौरा दिया। अलास्का बैठक के बाद ट्रंप और पुतिन क्या बोले। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे बीच उपयोगी बैठक हुई और कई मुद्दों पर सहमति बनी और कई मुद्दों पर कुछ बातों पर सहमति नहीं हुई, लेकिन एक अहम मुद्दा था, हमारे पास उस पर सहमति बनाने का अच्छा मौका है। हम अभी वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन जल्द पहुंच सकते हैं। वहीं पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के लिए ट्रंप की कोशिशें काफ़ी कीमती हैं। हम एक समझ पर पहुंचे हैं। यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी ज़रूरी है, लेकिन संघर्ष के आधारभूत कारण को सुलझाना ज़रूरी है। यूरोप को पर्दे के पीछे डील करके इन कोशिशों को बेकार नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस बैठक से पुतिन, ट्रंप और जेलेंस्की को फ़ायदा क्या हुआ। चलिए समझते हैं। दरअसल एंकरेज में भले ही ट्रंप और पुतिन के बीच यूक्रेन में शांति स्थापित करने पर सहमति ना बनी हो, लेकिन इसे पुतिन के लिए कई पहलुओं पर जीत के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका में पुतिन की वापसी अपने आप में एक जीत के तौर पर देखी जा रही है, खासकर जिस तरह ट्रंप ने रेड कारपेट पर उनका स्वागत किया, वो भी ऐसे समय में जब पश्चिमी देशों ने रूस को यूक्रेन से युद्ध के लिए अलग थलग करने का फैसला किया है। पुतिन ने बिना रूस के लिए किसी नकारात्मक समझौते के ही अलास्का छोड़ दिया, बल्कि इस दौरान रूसी राष्ट्रपति ने ट्रंप के साथ अपनी करीबी को ज्यादा दर्शाया। राजनीतिक हलकों में ट्रंप खुद कई बार जिक्र कर चुके हैं कि पुतिन उन्हें जबरदस्त सम्मान देते हैं। रूसी राष्ट्रपति ने न सिर्फ यूक्रेन में शांति के लिए ट्रंप की तारीफ की, बल्कि यूरोप को उसकी हरकतों के लिए ट्रंप के सामने ही डपट दिया। इस घटना के बाद रूस में पुतिन की छवि और सकारात्मक होने का अनुमान है। पुतिन ने अलास्का में ट्रंप के साथ उनकी कार में सफर कर भरोसे और दोस्ती के मुद्दे पर यूरोप और यूक्रेन के नेताओं को कड़ा संदेश दिया। इसे यूक्रेन और यूरोप की पुतिन के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिशों को झटका माना गया। अब बात करते हैं कि ट्रंप को इस बैठक से कितने राजनीतिक लाभ हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का बैठक से पहले ही कहा था कि अगर उन्हें सम्मेलन में कुछ अच्छा सुनने को नहीं मिला तो वे इसे तुरंत छोड़ देंगे। हालांकि दोनों नेताओं के बीच करीब 3 घंटे तक वार्ता चली, जिससे संदेश गया कि पुतिन और ट्रंप दोनों ने ही यूक्रेन में शांति के लिए गंभीरता से बात की है।
ट्रंप को इस बैठक के बाद अपने उन दावों को भी साबित करने का मौका मिल गया जिसके तहत वो यूरोप और यूक्रेन के बाकी नेताओं के मुकाबले पुतिन को ज्यादा आसानी से बातचीत की मेज तक लाने का दावा करते हैं। रूस अमेरिका के बीच यूक्रेन के मुद्दे पर सहमति न बनने के बावजूद पुतिन का ये कहना कि दोनों देश कई मुद्दों को लेकर सहमत हैं से ट्रंप अब पुतिन से आगे की बैठकों को गंभीर कोशिशों के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इस बीच पुतिन की तरफ से ट्रंप को अगली बैठक के लिए मॉस्को आने का न्योता भी कूटनीतिक स्तर पर ट्रंप के लिए जीत की तरह है। गौरतलब है कि 2013 में G20 बैठक के लिए ओबामा के सेंट पीटर्सबर्ग जाने के बाद से कोई अमेरिकी नेता रूस नहीं गया है। अब बात करते हैं कि यूक्रेन और जेलेंस्की के लिए इस बैठक के क्या मायने हैं। अलास्का में यह बैठक भले ही रूस और अमेरिका के बीच हो रही थी, लेकिन इसमें यूक्रेन का भविष्य दांव पर लगा था, खासकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का। ट्रंप ने बैठक से पहले ही कहा था कि बातचीत के बाद वे सबसे पहले जेलेंस्की और उसके बाद नेटो नेताओं को इसकी जानकारी देंगे। ट्रंप और पुतिन के बीच यूक्रेन पर कोई समझौता न होने के बाद अब जेलेंस्की को समय मिल गया है कि वे पुतिन की तरफ से की गई पेशकश पर विचार कर सकें और यूरोपीय नेताओं के साथ जंग को लेकर आगे की योजना तैयार कर सकें। हालांकि पुतिन की तरफ से अगली बैठक के लिए मॉस्को में सिर्फ ट्रंप को न्योता देना भी जेलेंस्की के लिए चिंता में डालने वाला है, क्योंकि अपने भविष्य को लेकर होने वाली बैठक में उनकी गैर मौजूदगी यूक्रेन के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 18 अगस्त को ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मीटिंग हो सकती है, जिसके बाद हो सकता है कि रूस यूक्रेन युद्ध किसी निष्कर्ष तक पहुंच सके। अब सवाल ये उठता है कि बैठक बेनतीजा रहने का भारत पर क्या असर पड़ सकता है। जिस तरह से लगातार देखा गया कि भारत जो है वो शांति की बात कर रहा है, भारत कह रहा है कि बैठकर संवाद से मसला सुलझा लिया जाए, उसी तरह विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अमेरिका और रूस के बीच अलास्का में हुई शिखर वार्ता का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ये पहल वैश्विक शांति की दिशा में एक अहम कदम है। जायसवाल ने कहा कि भारत इस वार्ता में हुई प्रगति की सराहना करता है और मानता है कि आगे का रास्ता केवल संवाद और कूटनीति से ही निकल सकता है। रणधीर जायसवाल ने आगे कहा कि मौजूदा समय में पूरी दुनिया की नज़र यूक्रेन युद्ध पर है और सभी चाहते हैं कि इस संघर्ष का जल्द से जल्द अंत हो। जायसवाल ने स्पष्ट किया कि भारत की हमेशा से यही नीति रही है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने दोहराया कि बातचीत और आपसी समझ ही शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई मौक़ों पर कह चुके हैं कि उनकी तरफ से भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ का असर देखने को मिला है और पुतिन इसी वजह से उनके साथ बैठक के लिए तैयार हुए हैं। ट्रंप के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट एक रिपोर्ट में चेतावनी दे चुके हैं कि अगर पुतिन और ट्रंप की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलता है तो भारत को ज़्यादा टैरिफ के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे में अलास्का बैठक के बाद भारत का अपने सबसे बड़े निर्यात केंद्र यानी अमेरिका से आगे भी व्यापार में संघर्ष जारी रह सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर मुझे भारत पर और टैरिफ लगाने पड़े तो मैं ज़रूर करूंगा, लेकिन हो सकता है कि मुझे ऐसा करने की ज़रूरत ना पड़े। आप लोगों को क्या लगता है ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की को लेकर, भारत को लेकर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।